सती जी शंकर जी से जिद करती हैं अपने पिता के घर जाने के लिए। शंकर जी बहुत प्रकार से समझाते हैं, कहते हैं कि बगैर निमंत्रण के अपने मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। अगर अपने मन से जाए तो वहाँ पर भला नहीं हो सकता है, इसलिए आपको जाना उचित नहीं है। सती को तो शंकर जी को त्याग करना बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था कि त्याग ही दिए हैं तो मैं मैके जाऊंगी तो कुछ दिन मेरा मन जो है बहल जाएगा। ये भी बात ही अच्छी है, सती जी को सोचना भी कोई गलत नहीं है। इसी कारण वो जिद कर रही थी। उन्हें बहुत कष्ट था शंकर जी को त्यागना। अब जिद करने लगी कि मैं कुछ भी आप कहिए, मैं पिता के घर जाऊंगी। भोले बाबा सोचे कि जब जब ये बात नहीं मानी है तब तब कल्याण नहीं हुआ है। फिर भी लगता है कि विधाता कुछ और सोच रहे हैं, इसलिए मेरे समझाने पर ये नहीं मान रही है। प्रमुख सेवकों को बुला करके कहे कि साथ में सती जी को लगा दिए। बोले कि ले जाओ इन्हें मायके छोड़ दो, दक्ष के घर ले गए। चली गई सती जी अपना मायके। जब जाती हैं तो माता बहुत प्रेम से मिलती है, आदर सहित। माँ तो माँ होती है, बहन भी मुस्कुराती हुई मिलती है। लेकिन जब दक्ष इन्हें देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं। पूरा उनका शरीर सती जी को देखते जलने लगता है। सती जी ये रुख देख करके अपने पिता को बहुत उन्हें कष्ट होता है। सती जी से कोई कुशल क्षेम नहीं पूछता है और माता बहन के सिवा कोई अच्छा व्यवहार भी नहीं करता है। इसलिए सती का बहुत कष्ट होता है, अपमानित महसूस होता है। अब वह क्या करती हैं कि यज्ञशाला में जाती हैं। यज्ञशाला में देखती हैं तो सबका भाग दिया गया है, लेकिन शंकर जी का भाग वहाँ पर कहीं नहीं है। ये देख करके सती जी को बहुत कष्ट हुआ, जितना कि कष्ट शंकर जी के त्यागने से नहीं हुआ था, वो से कहीं कष्ट वहाँ जाने से हो गया। अपने पिता को बहुत उन्होंने समझाया, लेकिन पिता ये बात नहीं मानी। तब सती जी बोलती हैं कि आप दक्ष हैं, राजा हैं, आप पर्वत हैं, आप ही के वीर से मैं उत्पन्न हुई हूँ, तो हम भी जड़ उसी तरह हैं, आपकी बेटी हूँ। पिताजी अभी भी समय है, बात मान जाइए, न तो आप बहुत पछताएंगे। यज्ञशाला वाले लोग से कहती हैं कि आप सब भी मान जाइए, पिताजी को समझा दीजिए, नहीं तो भली भांति पछताएंगे। लेकिन सती जी को बात को कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। कोई तो समझता है, लेकिन राजा दक्ष के कारण कोई बोलता नहीं। और जो है अहंकारी, जो मूढ़, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो मुस्कुरा रहा था। तो मुस्कुराहट देख करके सती जी और आग बबूला हो जाती हैं। अब जाती हैं एक तालाब के यहाँ, वहाँ पर प्रार्थना करती हैं, बैठ करके समाधि लगाती हैं। कहती हैं, हे शिव जी, अब मैं जिंदा नहीं रहूँगी, अपने शरीर को परित्याग करूँगी। उधर आप भी त्याग दिए हैं हमें, और इधर पिता जी मेरा अपमान बहुत भली प्रकार से कर रहे हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ, आप ही बताइए। अब मैं अपना शरीर ही त्याग रही हूँ। लेकिन
शरीर त्याग देने के बाद जब मैं जन्म लूँ तो हमेशा बार बार आप ही की अर्धांगिनी बनूं। ये बात शंकर जी समाधि में सुन करके शंकर जी को बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो भी प्रण कर चुके थे। क्या करें, मजबूर थे। आदमी तो है नहीं कि बात अपना बदल देंगे। देवता में या मनुष्य में तो यही अंतर होता है कि जो कह देते हैं हो जाता है। सती जी आती है यज्ञशाला में, फिर सबको समझाने की कोशिश करती हैं। कोई बात नहीं समझता है। फिर कहती, पिताजी मैं इसी यज्ञशाला में आप ही के सामने अपना शरीर त्यागूंगी और आप भली प्रकार पछताएंगे। अपना योग अग्नि से अंदर से अग्नि प्रकट करती हैं। वो तो एक कुंड में कूदने का बहाना था। वो तो सती थी, अपने ही शरीर से अग्नि प्रकट की और जल कर खाक हो गई। कुंड में दिखावा कूद गई सबको। वो तो कुंड में दिखावा कूदी थी, नहीं तो वो क्यों कुंड में कूदने जाएगी। जब कुंड में कूद गई तो हाहाकार मच गया। जो प्रमुख उनके साथ सेवक आए हुए थे, गण आए हुए थे, जब यह समाचार सुने कि सती अपना शरीर को त्याग दिया, कुंड में कूद गया, सब लोग यज्ञ में नाना प्रकार के न जाने क्या क्या रक्त मांस हाड़ सब ले करके डाल करके विध्वंस करने लगे। लड़ाई होने लगा, युद्ध होने लगा, सब गण युद्ध करने लगे। एक गण उसमें से जाकर के शंकर जी से कहा कि सती जी जलकर भस्म हो गई। यह बात सुन करके शंकर जी को बहुत कष्ट होता है। शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब वीडियो सुनेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और कथा का रहस्य समझ में आएगा। आप मेरी कथा सुन करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिएगा।